दोस्तों, आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं वो आपके जीवन में तभी आ रही हैं जब आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी एक ही जैसे असीम शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक होते हैं कि हम आज वो हर एक चीज बना पा रहे हैं, या हम वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो हम सोचते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, हम सभी एक ही नियम, एक ही शक्ति से काम करते हैं, और वो है एट्रैक्शन या आकर्षण की शक्ति। दोस्तों, आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है, और आज हम इस वीडियो में इसी नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस आकर्षण के बारे में हम दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों, महान दार्शनिकों, महान लोगों, महान शिक्षकों और बेबीलोन, मिस्र जैसे प्राचीन सभ्यताओं में इसका वर्णन पा लेते हैं। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड की सभी व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के प्रत्येक अनुभव को तय करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नियम के सभी अनुभवों को आकार दे रहा है। आपको पता भी नहीं चलता और ये आपके साथ घटित हो रहा है। दोस्तों, 1912 में चार्ल्स हेलन ने कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर ब्रह्मांड का सारा तंत्र निर्भर करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व में सिर्फ 1% लोग हैं जो 96% धन कमाते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है? अगर ऐसा है तो आप गलत सोचते हैं। वे सभी 1% व्यक्ति इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इसका पालन भी करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, पर वो इसका सुचारू रूप से पालन कर रहे होते हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। दोस्तों, आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है, और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। यह आपके विचारों के माध्यम से ही निकलती है और ब्रह्मांड में जाके वैसे ही वाइब्रेशन को वापस लेके आती है। दोस्तों, मूलभूत से आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचारों के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में यह अनुभव जरूर किया होगा कि जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे जिससे आप खुश नहीं थे, आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वो उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार को आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में उसी तरीके के सारे विचार भर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप पहले से ज्यादा बुरा महसूस करने लगते हैं। आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी आपको होने लगती है। दोस्तों, मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। हो सकता है आपने कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दिए हों, पर वो गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहता है। हो सकता है आपको मालूम भी न हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने से मिलते जुलते विचार को आपकी ओर आकर्षित करने लगा। दोस्तों, अगर आप गाना सुनते हैं, अगर उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो आप देखते हैं आप अच्छा अनुभव करने लगते हैं। आपके दिमाग में वैसे ही मिलते जुलते और भी ख्याल आने लगते हैं और आप और भी ज्यादा अच्छा अनुभव करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप परेशान होते हैं तो आप सोचते हैं कोई अच्छा सा गाना सुन लें, किसी अच्छी जगह पे चले जाएं, कोई प्रवचन सुन लें, किसी अच्छे विचार को सुन लिया जाए। इससे होता सिर्फ ये है कि जब आप ऐसे कोई कार्य करते हैं तो उसी जैसे विचार आपकी ओर वापस आने लगते हैं और आप पूरी तरीके से अच्छा और सुखद महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग में यह सोच लें कि आपको क्या चाहिए और उसे अपना प्रबल विचार बना लीजिए, तो वह आपके जीवन में प्रकट होने लगती है, वह आपको मिलने लगता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना शक्तिशाली नियम है कि यह आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार कर देता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में चलने वाले सभी विचार चुंबकीय होते हैं
और विचारों की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीजें उसी स्रोत पर वापस लौटती है और वह स्रोत आप ही हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी का प्रसारण करता है जो आपके टेलीविजन में तस्वीर में बदलता है। सच तो यह है कि इसमें से ज्यादा लोग यह नहीं समझ पाते कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविजन पर तस्वीर दिखने लगती है। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद और टीवी पर उस चैनल का प्रसारण होने लगता है और हमें चित्र दिखने लगते हैं। अगर हम अपने टेलीविजन पर अलग तस्वीर देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने मस्तिष्क को इस टेलीविजन से भी कम समझते हैं? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। यह आपके मस्तिष्क में उत्पन्न वाले फ्रीक्वेंसी को इतनी तेजी से भेजता है जितना इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। दोस्तों, मन की शक्ति इतनी तीव्र है, एक पल में यह चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पे पहुंच सकता है। दोस्तों, आपके मस्तिष्क का ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना कर रहा है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं और वह उसी जैसे फ्रीक्वेंसी को आपके मस्तिष्क पटल पर ले आने लगती है। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीर मिलती है वो आपके लिविंग रूम या टेलीविजन पर नहीं दिखाई देती, वो आपके मस्तिष्क के अंदर दिखाई देती और वो धीरे धीरे आपके जीवन में प्रदर्शित होने लगती है। बस आप उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाते कि आखिर आया कैसे है। दोस्तों, अगर आप अनुभव करें तो अगर आप आज किसी व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय बाद सेम टू सेम वैसे ही घटना आपके साथ जरूर घटती है। आप हर एक चीज पर इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से अच्छा बोलिए, उसकी तारीफ करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो घूम के आपके पास वापस आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति से डायरेक्ट उसकी तारीफ करते हैं तो आप देखेंगे वह भी व्यक्ति आपकी तारीफ करने लगता है। अगर आप मन से किसी व्यक्ति की यहाँ बैठे बैठे तारीफ करते हैं तो आप देखेंगे घूम के ऐसा कुछ क्षण आपके पास जरूर आएगा जिसमें आपकी तारीफ की जा रही होगी। दोस्तों, आपकी मन की शक्ति अतुलनीय है। किसी महान लोगों ने कहा है कि आपकी मन की शक्ति से उत्पन्न होने वाला कंपन या वाइब्रेशन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होता है। इतना तीव्र और इतना तेज वाइब्रेशन कहीं भी किसी भी चीज से उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप एक समृद्ध सफल जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप धीरे धीरे इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। अगर आप आज से ही तय कर लें कि आप अपने दिमाग में अपने बारे में कभी भी कोई भी निगेटिव विचार नहीं लाएंगे, गलती से भी अपने बारे में गलत नहीं बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सुदृढ़ होता जा रहा है। आप सशक्त और मजबूत और धनवान होते जा रहे हैं। जैसी कल्पना आप करते जा रहे हैं आपका जीवन वैसा ही बदलता चला जा रहा है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हो कि आप बैठे बैठे किसी भी चीज को आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपके मस्तिष्क में हर समय कोई न कोई विचार आ रहा है। फैसला आपको करना है कि आप अपने मस्तिष्क में किन विचारों को चुनते हैं, अच्छे विचार या बुरे विचार। आप जिस तरीके के विचार को अपने मस्तिष्क में रुकने देंगे वह उसी तरीके के विचार को वापस आपके तक ले आने लगता है। आप जैसे विचार अपने लिए बनाते हैं आप धीरे धीरे वैसे बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज देगा। हर बार जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उस चीज को प्रकट कर देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसको ऐसे इस्तेमाल करने लगते हैं। वे लोग अपने बारे में बैठे बैठे ये कहने लगते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इस तरीके के विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये भी नेगेटिव विचार ही है। आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दरअसल आप उसे आकर्षित कर रहे हैं।
आपका मस्तिष्क ये नहीं कहता नहीं या हाँ को वो स्वीकार नहीं करता, बस वो उस चीज को आपके सामने प्रदर्शित करने लगता है। दोस्तों, आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज में बुरा महसूस कर रहा हूं। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कहें, आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस करें, परिणाम आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। बल्कि इसकी जगह आपको अपने मस्तिष्क में यह विचार लाना है कि यह कर्ज का पहाड़ से मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा, मैं इसे जल्दी ही चुकता कर लूंगा और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अगर इस तरीके के पॉजिटिव विचार आप अपने मस्तिष्क में लाते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आप आकर्षण के नियम को समझिए, बारीकी से इसके नियम को समझिए और इस्तेमाल कीजिए। आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला लेंगे। आप हमारे चैनल में दिए गए आकर्षण के नियम को अगर अभी तक देखे होंगे तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए, आपको परिवर्तन दिखेगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूं, आप उसे जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं।